जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि रमेश जी को ईश्वर जल्द से जल्द पहले वाली स्थिति में ले आए, क्योंकि मुझे भी कई बार सलाह सुझाव की आवश्यकता होती थी तो मैं रमेश जी को फोन करता था, उनसे सलाह सुझाव लेता था और काफी एक बड़े भाई की तरह समझाते थे, समझाने का प्रयास करते थे। तो कहीं ना कहीं इधर उनकी तबीयत खराब होने से हम लोग की बातें नहीं हो पा रही है, ये दुखद है। और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द ईश्वर उनको स्वस्थ करे और फिर से एक बार शिक्षा मित्रों की लड़ाई को लड़ने को तैयार हो। जहां तक सर पोस्ट आपका डिबेट का जो हेडिंग है कि अनुदेशक शिक्षा मित्र अब किसी की बात नहीं सुनेगा, सही भी है, सुनना भी नहीं चाहिए। देखिए दिक्कत क्या है, हम लोग प्रयास करते हैं, पैरवी करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन हम लोग कभी बिना जानकारी के कोई पोस्ट वायरल नहीं करते हैं। वो जो 22,000 25,000 का समाचार आया, उसको भी हम लोगों ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको वायरल नहीं किया, किसी फेसबुक पेज पे हमने वायरल नहीं किया। तो वायरल करता कौन है? यही अनुदेशक साथी करते हैं, यही शिक्षा मित्र साथी करते हैं। और इल्जाम लगता है संगठन के पदाधिकारियों पर कि वो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं, जबकि हम लोग इस प्रकार का कोई पोस्ट, और अब तो संगठन का पदाधिकारी इतना संजीदा हो गया है कि उसको एकदम मुख्यमंत्री जी भी कह दे मीटिंग में कि कल हम आपका करने जा रहे हैं या परसों आपका करने जा रहे हैं, फिर भी संगठन के पदाधिकारी इस बात को कहीं लिखने से पढ़ने से डरेंगे और डरते हैं। क्योंकि वो एक कहानी है ना, एक किसान था, वो अपने खेत में सो रहा था, तो वो झूठ मूठ के आवाज लगा देता था, भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव के लोग जब जाते थे तो भेड़िया को नहीं पाते थे तो वापस चले आते थे। और ये लगातार वो कई बार किया। उसके बाद गांव के लोग सोचे कि ये झूठ बोलता है, और एक बार वास्तव में भेड़िया आ गया। फिर वो किसान हल शोरगुल मचाया कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया। और इस बार गांव का कोई लोग गया ही नहीं। वो कहा, लोग सोचे कि ये उसी प्रकार से झूठ बोल रहा है, कोई भेड़िया नहीं आया। और वास्तव में भेड़िया आया और उस किसान का काम तमाम करके चला गया। तो संगठन के पदाधिकारी देखिए बचते हैं, क्योंकि जो स्थितियां परिस्थितियां हैं और जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही है विशेषकर इस सरकार में, तो इन सब चीजों को वायरल करने से संगठन के पदाधिकारी बचते हैं और बचना भी चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ अच्छा हो जाएगा तो भले आपको क्रेडिट मिले ना मिले, लेकिन कुछ बुरा हो जाएगा या नहीं होगा तो उसका इल्जाम आप पे लगेगा। ये दुनिया का दस्तूर है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इन सब चीजों से हम लोग तो बचने का प्रयास करते हैं हम लोगों ने। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो आती है तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है, तभी वो सब चीजें भी आती है। जैसे कहावत है ना कि जब आग लगती है तो धुआं उठता है, तो धुआं उठने का मतलब है कि आग लगने वाली है या आग कहीं लगी हुई है।
तो जिन लोगों ने इस प्रकार की समाचार पेपर में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही हैं तभी दिया गया होगा। हाँ, अब कब होगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, क्योंकि आप केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्य संस्कृति को जानते हैं। इस दोनों सरकार में की कार्य संस्कृति में एक समानता है, और ये लगभग हर व्यक्ति जानता है कि अंतिम निर्णय देश में लेना हो तो मोदी जी लेंगे, अंतिम निर्णय उत्तर प्रदेश में लेना हो तो योगी जी लेंगे। ये जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, इधर की जो सरकारें हैं, हालांकि पहले की सरकार में इस प्रकार की कार्य संस्कृति नहीं थी, लेकिन इधर जो सरकारें बनी है 2014 में मोदी जी की,